बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लीगल फोरम में आदिल इकबाल में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान एडवोकेट आदिल इकबाल। आज की वीडियो में हम लॉ गेट के हवाले से डिस्कस करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल करते रहते हैं कि लॉ गेट का सिलेबस क्या है और हमें उसकी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में इन दोनों सवालात के आपको जवाब मिलेंगे। बिना ताख़ीर किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वी विल बिगिन फ्राम द लॉ गेट कि लॉ गेट क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं और उनके नंबरिंग कितनी है, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए कितने मार्क्स हैं। उसके बाद मैं आपको सिलेबस यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये जो स्लाइड्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से क्लियरली उनको बाद में देख सकते हैं। इन द एंड मैं आपको बताऊँगा कि आपने तैयारी किस तरीके से शुरू करनी है, सबसे पहले कौन सब्जेक्ट करना है और एंड पे कौन सा सब्जेक्ट करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि लॉ गेट क्या है। लॉ गेट इज़ लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। ये उन स्टूडेंट्स के लिए लाजमी होती है जो कि लॉ यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, वो उनको ये टेस्ट देना लाजमी होता है। इसके विदाउट आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता। जो पासिंग मार्क्स हैं इसके वो 50 हैं आउट ऑफ 100 और ये वैलिड होती है थ्रू आउट योर लाइफ। जब ये स्टार्ट में अनाउंस हुई थी तो ये वैलिड थी 2 सालों के लिए, अब ये वैलिड है पूरा थ्रू आउट योर लाइफ। और ये नेसेसरी है फॉर द इनरोलमेंट इन एनी बार ऑफ पाकिस्तान। आप कहीं पे भी चले जाएंगे पाकिस्तान में तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। और जो ग्रेजुएट्स हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी के, जो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो HEC से या पाकिस्तान बार काउंसिल से रिकगनाइज्ड हैं, उनको स्पेशल इक्विवेलेंस एग्जामिनेशन जिसे हम सी लॉ कहते हैं वो देना पड़ेगा। और उसके बाद वो लॉ गेट में अप्लाई करेंगे और उसके बाद लॉ गेट पास करने के बाद वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो टेस्ट लॉ गेट का ये साल में 2 मरतबा होता है। जैसे ही यूनिवर्सिटी से लोग पास आउट होते हैं तो ये अनाउंस होती है टेस्ट, और अनाउंस होने के बाद लोग इसमें अप्लाई करते हैं और इसको पास करके अपना लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें, एटलीस्ट 5 तो हैं इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कि आप ये 5 टाइम्स आप इसमें अपीयर हो सकते हैं और 5 टाइम अपीयर होने के बाद आपने इसको लाजमी पास करना होता है। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट एंड मार्क्स एलोकेशन। सबसे पहले तो QSO है 20%, देन CPC के भी 20% हैं, क्रिमिनल लॉ जिसमें PPC एंड CRPC दोनों शामिल हैं उसके भी 20% हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें आपके केसेस हैं कुछ 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंटरनेशनल लॉ है उसमें भी आपके 20% नंबर्स हैं। फिर प्रोफेशनल एथिक्स हैं उसमें 10% एंड जुरिस्प्रूडेंस के भी 10% जिसमें इस्लामिक एंड इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस दोनों शामिल हैं। अब इस चीज़ का सिलेबस क्या है, लॉ गेट का जो सिलेबस है, QSO के तो सारे के सारे आर्टिकल्स आपके शामिल हैं, 164 जो आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे शामिल हैं। देन देयर इज़ CPC का कुछ यहाँ पे सिलेक्टेड मैंने आपको बताए हुए हैं, प्रीएम्बल से लेकर सेक्शन 12 तक, फिर सेक्शन 15 से लेकर 20 तक। अब इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये सिलेबस डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ये मैंने आपको उसी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का जो सिलेबस है, मैं समझता हूँ मैं इसको थोड़ा डिस्कस करूँ आपके साथ। ये जो सारे केसेस हैं ये 5% इनके नंबर्स होंगे। ये सारे के सारे केसेस ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफ़ाइन करते हैं। कोई केस ऐसा होगा जो आपको अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में बताएगा, कोई केस ऐसा होगा जो मार्शल लॉ के बारे में आपको बताएगा। तो ये सारे केसेस कॉन्स्टिट्यूशन की समझेंगे तशरीह है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफ़ाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो ये सारे केस लॉज शामिल हैं आपके सिलेबस में। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने उसको देखना है। एंड देन इंटरनेशनल लॉ में से 2 चीज़ें हैं, UN का चार्टर है एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का चार्टर जो भी है कानून है। उसके अलावा आप 1956 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन को भी थॉरली आपने देख लेना है। और उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में फ्रॉम 1947 टू 1973 वो भी आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेनी है। और इस चीज़ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आप उस लिंक्स यूट्यूब का मेरे चैनल का एक वीडियो अपलोड है, तो वो भी आप उससे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो कि आपने स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, आपने अपना प्लान कैसे बनाना है कि आपने टेस्ट लॉ गेट के टेस्ट पास कर लें। सबसे पहले आप जब भी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि यार इस सब्जेक्ट के फॉर सपोज 12 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे CSS में होते हैं, CSS समथिंग एल्स लाइक कोई और 1 शॉर्ट पेपर होता है या FIA के वगैरह के पेपर होते हैं, तो उसमें MCQs होते हैं और उसमें सिलेबस होता है कि ये सिलेबस है आपका और इस सब्जेक्ट के लिए इतने मार्क्स हमने एलोकेट किए हुए हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन सब्जेक्ट के लिए कितने ज़्यादा मार्क्स हैं और कौन सब्जेक्ट का सबसे कम सिलेबस है। इन 2 चीज़ों को नज़र में रखते हुए आपने अपनी
آپ نے اپنا پلان بنانا ہے کہ میں نے سب سے پہلے کون سا سبجیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے کون سا سبجیکٹ کرنا ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یا میں اپنے جو بھی میرے دوست ہیں میں ان کو یہی سجیشن دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ 3 سبجیکٹس کریں. سب سے پہلا جو سبجیکٹ ہے وہ آپ کریں کیو ایس او. کیو ایس او کے 20 مارکس ہیں اینڈ 164 سیکشن آرٹیکلس ہیں. وہ جب 164 آرٹیکلس کر لیتے ہیں آپ اچھے طریقے سے, کوئی بڑا سلیبس اس کا نہیں ہے, آپ اس کی بیر ایکٹ پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ السٹریشنس پڑھتے جائیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیو ایس او میں کیا کیا چیزیں آپ مینشنڈ ہیں. انشاءاللہ میں اس کے اوپر لیکچر بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے ایک, جس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں ڈالا ہوا ہے. اس کے بعد سی پی سی. سب سے پہلے آپ کریں گے کیو ایس او, جس کا بہت چھوٹا سا سلیبس ہے. آپ نے اگر اس کو کر لیا تو آپ کے 20 میں سے ایٹ لیسٹ 18-17 نمبرز آ جائیں گے. اس کے بعد ہے سی پی سی. اس کو بھی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اس کے کچھ سلیکٹڈ سیکشنس اینڈ سلیکٹڈ آرڈرس ہی سلیبس کا حصہ ہیں. جب آپ سی پی سی کو کریں گے اچھے طریقے سے تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کے 17-18 نمبرس آپ کو دے کے جائے گا. تو ان دونوں کو ملا کے کیو ایس اینڈ سی پی سی کو ملا کے اگر آپ 35 نمبرس لے لیتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے لیگل ایتھکس. لیگل ایتھکس کے آلموسٹ 30 سیکشنس ہی شامل ہیں. تو جب آپ 30 سیکشنس کر لو گے تو اس میں سے بھی آپ کے 7-8 نمبرس آ سکتے ہیں, جو کہ ٹوٹل ہو جائیں گے 43 یا 40 تک آپ کہہ سکتے ہیں. دین دیر از سی آر پی سی, کانسٹیٹیوشنل لا اینڈ جورسپروڈنس. سی آر پی سی تھوڑی بہت آپ نے اپنی یونیورسٹی لائف میں پڑھی ہوگی, آپ کو یاد بھی ہوگی. کانسٹیٹیوشنل لا بھی آپ نے پڑھا ہوگا. کانسٹیٹیوشن تو آپ کو ماشاء جس کے 10 نمبرس آنے ہیں جس میں سے, وہ بھی آپ کور کر سکتے ہیں. جورسپروڈنس ہے انگلش جورسپروڈنس اینڈ اسلامی جورسپروڈنس. اس کے لیے میں نے آپ کو 2 بک بتائے. ایک بک جو ہے انگلش جورسپروڈنس کے سالمن کا بک ہے, اینڈ اسلامی جورسپروڈنس کے لیے عمران حسن نیازی صاحب کا بک ہے, وہ آپ لے سکتے ہیں. تو جب یہ میں نے تینوں ان کو اوپر کیوں رکھا ہے, کیو ایس او, سی پی سی اور لیگل ایتھکس, اس وجہ سے اوپر رکھا ہے. ان کا پہلی بات سلیبس بہت شارٹ ہے اور ان کے مارکس بڑے اچھے ہیں. 20 مارکس اگر آپ لے لیتے ہو سی پی سی اور کیو ایس او میں, اس کے علاوہ لیگل ایتھکس میں آپ 10 نمبرس لے لیتے ہو, تو یہ آپ کو 50 نمبرس یہاں سے مل جائیں گے. اس کے بعد آپ تھوڑی بہت تیاری کر لو سی آر پی سی, کانسٹیٹیوشنل لا, جورسپروڈنس کی, تو آپ ایزیلی پاس ہو سکتے ہیں. اگر آپ اچھے طریقے سے تیاری کریں گے تو آپ ٹاپ بھی کر سکتے ہیں. جو ٹاپر ہیں ہمارے بیچ کے حضور بخش, ان کا میں نے انٹرویو کنڈکٹ کیا تھا, اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں. وہ بھی آپ کو مزید رہنمائی کریں گے کہ آپ نے تیاری کس طریقے سے کرنی ہے. یہ آپ کی اسٹریٹجی جو ہے یہ سیم رہے گی پہلے 3 سبجیکٹس کے لیے, یہ سیم رہنی چاہیے. دس از دا بیسٹ سجیشن دیٹ آئی کین گیو یو, کہ آپ کی جو پہلے 3 سبجیکٹس ہیں کیو ایس او, سی پی سی اینڈ لیگل ایتھکس, سب سے پہلے آپ ان کو کریں. اس کے بعد آپ سی آر پی سی, کانسٹیٹیوشنل لا اور جورسپروڈنس میں جو آپ کو ایزی لگتا ہے, جس پہ جو آپ نے زیادہ اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہے, تو سب سے ان تینوں کے بعد پھر اس کو اوپر رکھ لیں, باقی آپ نیچے چینج کر لیں. تو جو پہلے 3 سبجیکٹس ہیں یہ آپ کو اچھے طریقے سے پاس کروا سکتے ہیں لا گیٹ میں. سو دس از آل اباؤٹ لا گیٹ, اس کے سلیبس اور اس کی تیاری کس طریقے سے کرنی چاہیے. So I hope the questions that students ask are clear. If there is any query, you can ask in the comment box or I will upload another video for that. Thank you all. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا.